बृजभूषण का तंत्र जमा मोदी सरकार का सहयोगी मंत्र। किसान की पहलवान बेटी की आंख से निकला हर आंसू। मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको वहाँ नहीं दिखूंगा। हिंदुस्तान के इतिहास में उसमें काला दिन है। रिटायरमेंट ले लेता है एक ओलंपिक मेडलिस्ट, उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ तो उसको कोई न्याय नहीं मिलता। अब भाजपा का नारा है बेटी रुलाओ, बेटी सताओ और बेटियों को घर बिठाओ। अगर ये आपकी किसी माँ बहन बेटी के साथ हुआ होता, क्या तब भी आप लोग ऐसे ही चुप रहते? बेटी को मजबूर करके घर भेज दिया जाएगा और दोषी सत्ता की शहतीर से कह कहे लगाएंगे। भाजपा के चहेते सांसद बृजभूषण ने दबदबा था, दबदबा रहेगा। बृजभूषण को गिरफ्तार नहीं किया गया। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। भाजपा सांसद बृजभूषण के असिस्टेंट और नॉमिनी संजय सिंह के चुनाव के बाद कुश्ती में ओलंपिक पद जीतने वाली देश की पहली महिला खिलाड़ी साक्षी मलिक ने खेल से संन्यास की घोषणा कर दी, जो भारत के खेल इतिहास में एक काला अध्याय है। अब लोग क्या कह रहे हैं, देश क्या कह रहा है? बृजभूषण का तंत्र जमा मोदी सरकार का सहयोगी मंत्र, ये बना बेटियों के साथ न्याय से षड्यंत्र। किसान की पहलवान बेटी की आंख से निकला हर आंसू मोदी सरकार की बेशर्मी का प्रमाण है। अब भाजपा का नारा है बेटी रुलाओ, बेटी सताओ और बेटियों को घर बिठाओ। खिलाड़ियों के आंसुओं, बेटियों की बेबसी और खेलों से खिलवाड़ पर संसद और सरकार मौन धारण किए हुए। इन चैंपियन महिला पहलवानों, किसानों की और देश की बेटियों के साथ जाति और अन्याय के लिए सीधे सीधे मोदी सरकार दोषी है। यह दर्शाता है कि न्याय की गुहार लगाने वाली देश की हर बेटी को मजबूर करके घर भेज दिया जाएगा और दोषी सत्ता की शहतीर से कह कहे लगाएंगे और बेटियों की बेबसी और लाचारी का मजाक उड़ाएंगे। शायद इसीलिए यौन शोषण के आरोपी और भाजपा के चहेते सांसद बृजभूषण ने कल भारतीय कुश्ती संघ के नतीजों के बाद कहा, एंड आई कोट, दबदबा था, दबदबा रहेगा। यही नहीं, न्याय की गुहार लगाती हुई बेटियों को चिढ़ाते हुए बृजभूषण सिंह ने यह भी कहा और कहा, नकारते हुए बेटियों को कहा कि जो पहलवान राजनीति करना चाहते हैं वो करें। मोदी सरकार ने इसलिए यह साबित कर दिया है कि अब इस देश में गुण, शिक्षा और काबिलियत की जगह नहीं है। जगह है तो राजनीतिक दबदबे की। देश का दुर्भाग्य है कि रोहतक के मोखरा गांव, हरियाणा के मोखरा गांव में जन्मी हरियाणा के एक साधारण किसान परिवार की बेटी, जो देश के लिए ओलंपिक मेडल, पहली महिला पहलवान बनी ओलंपिक मेडल लाने वाली, वो उसे आज मोदी सरकार के दबदबे ने वापस घर जाने को मजबूर कर दिया है। देश की पहलवान बेटियां, मेरे साथी विजेंद्र सिंह भी बैठे थे उनके साथ, 39 दिन तक जंतर मंतर पर देश की संसद पर दस्तखत देती रही, सिसकती रही, रोती रही, न्याय की गुहार लगाती रही। पर प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और खेल मंत्री जी ने उन्हें न्याय देने की बजाय उनको भाजपा की दिल्ली पुलिस के जूतों से कुचलवाया और सड़कों पर घसीटवाया। यह हाल तब था जब महिला पहलवानों ने खुद न्याय की गुहार देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और खेल मंत्री से लगाई थी
और आखिर में सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद एफआईआर तो दर्ज हुई, पर दोषी भाजपा सांसद, भाजपा के चहेते सांसद बृजभूषण को गिरफ्तार नहीं किया गया। वो खुला घूमता रहा। इससे बड़ी राष्ट्रीय शर्म की बात क्या होगी कि पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन करने वाली पहलवान बेटियों और पहलवान खिलाड़ियों को अपने मेडल गंगा मैया में बहाने पड़े। कारण केवल इतना कि बृजभूषण सिंह को मोदी सरकार का संरक्षण प्राप्त है। और यह केवल भारतीय कुश्ती संघ नहीं, बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया समेत सारे संघों पर, खेल के संघों पर भाजपाई नेताओं का आज कब्जा है। मोदी जी तो कहते हैं कि खेल संघों को राजनीतिक हस्तक्षेप से छुट्टी दिलवा दी, पर सच्चाई इसके विपरीत है। साथियों, क्या मोदी सरकार को इस देश में एक भी महिला खिलाड़ी पहलवान नहीं मिली? कोई एक भी सज्जन व्यक्ति नहीं मिला जो भारतीय कुश्ती संघ का अध्यक्ष बन सकता था, चुना जा सकता था? अगर यही आलम रहा तो इस देश की बेटियां और उनके अभिभावक, उनके माता पिता और परिवार किस पर विश्वास कर अपनी बेटियों को खेलने के लिए भेजेंगे? यह अत्याचार साक्षी मलिक के साथ नहीं, यह अत्याचार विनेश फोगाट के साथ नहीं, यह अत्याचार विजेंदर बॉक्सर और इन जैसे अनेक काबिल खिलाड़ियों के साथ नहीं। यह अत्याचार, इस अत्याचार ने देश की करोड़ों बेटियों की उम्मीद तोड़ दी है और इसके लिए सीधे मोदी सरकार जिम्मेवार है। देश की बेटियों के सवाल ये भी हैं, मोदी सरकार चुप क्यों है? देश की बेटियों के सवाल ये भी हैं, देश की संसद अब किसान की बेटी, पहलवान बेटियों के अपमान पर चुप क्यों है? देश की राष्ट्रपति, जो खुद एक महिला हैं, वो एक शब्द क्यों नहीं बोल रही? देश के प्रधानमंत्री एक शब्द क्यों नहीं बोल रहे? देश के लोकसभा और राज्यसभा के सभापति महोदय एक शब्द क्यों नहीं बोल रहे? और देश का खेल जगत और उसकी नामी गिरामी हस्तियां वो चुप क्यों हैं? तो क्या मान लिया जाए कि अब इस देश में दबदबा, डर, भय और अन्याय ही न्यू इंडिया का नॉर्मल है? मैं मेरे साथी विजेंद्र भाई से, जो मन की भावनाएं गांव की सरल भाषा में हम लगातार बोलते हैं, उन्हें कहूंगा कि वो अपनी टिप्पणी देंगे और उसके बाद हम आपका सवाल लेंगे। थैंक यू भाई साहब, बहुत जल्दी आपने लोगों को समझा दिया कि क्या कहना चाहते हैं और कांग्रेस पार्टी का क्या रुख है इसके ऊपर। एक खिलाड़ी होने के नाते, एक प्लेयर होने के नाते, एक खिलाड़ी, महिला खिलाड़ी का मैं दर्द समझ सकता हूँ। और जो कल का दिन था वो हिंदुस्तान के इतिहास में खेलों के स्पेसी, जो मैं एक शब्द यूज करूँ तो उसमें काला दिन है। एक ओलंपिक मेडलिस्ट रिटायरमेंट ले लेता है कि उसको, उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ, उसके लिए उसने फाइट की, उस फाइट में वो हार जाती है और उसको सरकार की तरफ से कहते कि उसको कोई न्याय नहीं मिलता और उसके बाद में उसको रिटायरमेंट लेना पड़ता है, तंग होके, दुखी होके, परेशान होके। बस मेरे एक दो छोटे छोटे सवाल हैं कि अगर ये आपकी किसी माँ, बहन, बेटी के साथ हुआ होता, क्या तब भी आप लोग ऐसे ही चुप रहते? या मोदी सरकार तब भी ऐसे ही चुप रहती? इसको, इस खेल के जो इन्होंने प्रोटेस्ट किया था उसको तरह तरह से बदनाम करने की कोशिश की गई। उसको कहा गया कि आप किसी कांग्रेस पार्टी से प्रेरित हैं, उसको कहा गया कि आप, ये तो जाटों का एक प्रोटेस्ट है, तरह तरह के एलिगेशन लगाए गए। मैं गया वहाँ, पहले दिन से उनके साथ था, मैं अब भी साथ हूँ और आगे भी साथ रहूँगा, बिकॉज मुझे मालूम है कि खिलाड़ी की जो पीड़ा होती है वो इतनी आसानी से नहीं जाती, बिकॉज वो लड़ाई चाहते हैं और लड़ना जानते हैं। और मैं चाहूँगा कि उनके साथ न्याय हो और जितने भी लोग, जितनी भी आवाम है हिंदुस्तान की, वो एक बार ज़रूर सोचे कि भैया एक इतना बड़ा खिलाड़ी हमारे पास, कहते कि गिने चुने मुट्ठी भर, कहते कि हम काउंट कर सकते हैं उंगलियों पर कितने ओलंपिक मेडलिस्ट हैं,
उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, तो जो आम जो जनता है, आम जो नागरिक है, उनके साथ क्या होगा? एक बार सोचिएगा जरूर इस बात को। और बड़े दुख से उसने रिटायरमेंट लिया। हमारे लिए भी बहुत, मेरे को बहुत कहते कि शौक लगा कि यार ऐसे नहीं होना चाहिए था। और विनेश फोगाट तो प्रधानमंत्री जी से पहले भी मिली थी, उसकी पूरा परिवार मिला था कि मेरे साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं, लेकिन फिर भी वहाँ से कोई उन्होंने न्याय नहीं मिला और एटलीस्ट उन्होंने अपनी एक रिटायरमेंट की घोषणा की। तो भैया इससे खेल जगत बहुत दुखी है, परेशान है। और हम हर खिलाड़ी के पास जाएंगे, हर स्टेडियम में जाएंगे, हर अखाड़े में जाएंगे, उनसे बात करेंगे कि भैया महिला सेफ्टी के ऊपर बात हो, खिलाड़ियों की रोजगार पर बात हो। उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम पहले भी खड़े थे, अब भी खड़े और आगे भी खड़े रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।